तमाम डीएलएड साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस डीएलएड चैनल पर। तो आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम्स की तैयारी करवाया जाता है और इसके साथ ही आप लोगों को पिछले 7 सालों का क्वेश्चन इसी चैनल के माध्यम से दिया हुआ है। लेकिन इस वीडियो में पिछले 3 सालों का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जिसमें फाउंडेशन पेपर 1 का पहले ऑलरेडी बना दिया गया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिल जाएगा, या फिर इसी चैनल पर जाकर आपको मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम आप लोगों को सेशन 2017-19, सेशन 2018-20 और सेशन 2019-21 का फाइनल एग्जाम्स का जो क्वेश्चन आया हुआ है फाउंडेशन पेपर 2 एजुकेशनल साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान का, उसका क्वेश्चन बताएंगे। तो आप लोग क्वेश्चन को पूरा अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, फाउंडेशन पेपर 2 में 3 घंटे का समय दिया जाएगा और टोटल 60 मार्क का आंसर आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा। टोटल आपके सामने 8 से 9 क्वेश्चन ही रहता है। उन 8-9 में क्वेश्चन में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन लिखना होता है। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि झारखंड डीएलएड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो लगभग 1100 से भी ज़्यादा आप लोग इस टेलीग्राम को देखिए, 1100 से भी ज़्यादा टेलीग्राम पर डीएलएड के स्टूडेंट ऐड हुए हैं। तो आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा और आप लोग को तमाम अपडेट आपको इस टेलीग्राम चैनल पर भी मिलता रहेगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन करना है, ये भी आप लोग जान लीजिए। टेलीग्राम में जाइएगा और सर्च कीजिएगा जैक डीएलएड, ठीक है। जैक डीएलएड इस तरह से लिखिए, सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में जाकर, तो आपको जो चैनल आएगा उस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आप शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशनल साइकोलॉजी, एक्सप्लेन योर व्यू अबाउट इट्स नेचर। शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, उसकी प्रकृति के संबंध में अपना विचार व्यक्त कीजिए। तो ये सेशन 2017-19 का है, फिर आपको 18-20 और 19-21 का भी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प द टीचर, इलस्ट्रेट योर आंसर विथ एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को किस प्रकार सहायता पहुंचाता है, उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से व्याख्या कीजिए। और एक आप लोगों से जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी तरफ से बेस्ट नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आपकी तैयारी एक बेहतरीन तैयारी हो और एक अच्छा रिजल्ट भी हो। इससे पहले सेशन 2018-20 और सेशन 2019-21 का तैयारी करवाया गया और सबका एक बेहतरीन रिजल्ट भी हुआ है। टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पर सब कुछ दिया हुआ है। तो अगर आप नोट्स लेना चाहेंगे तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा होगा उस नंबर पर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, 9110 911552 पर आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर द मेन मेथड्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, विच ऑफ देम इज मोर प्रिविलेंट एंड वाई। शिक्षा मनोविज्ञान की मुख्य विधियाँ क्या हैं, उनमें से कौन सी अधिक प्रचलित है और क्यों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4, व्हाट डू यू मीन बाय चाइल्डहुड, एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर्स। बाल्य अवस्था से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस, डिस्क्राइब व्हाई स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर एसेंशियल फॉर ए टीचर। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से आप क्या समझते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन एक शिक्षक के लिए आवश्यक क्यों है। क्वेश्चन नंबर 6, मेंशन थॉर्नडाइक्स लॉज ऑफ लर्निंग एंड एक्सप्लेन देम बाय गिविंग एग्जांपल्स। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम बताइए और उदाहरण देकर उनको स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 इज, हाउ विल यू फॉर्म गुड हैबिट्स इन योर स्टूडेंट्स एज अ टीचर, पॉइंट आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हैबिट्स इन देयर एजुकेशन। एक अध्यापक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में अच्छी आदतों का निर्माण किस प्रकार करेंगे, उनकी शिक्षा में आदतों का महत्व बताएं। क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम ज़्यादातर 8 क्वेश्चन ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कोई भी आपको 2 टॉपिक पर लिखने के लिए आता है, बहुत बार ये देखने को मिला है। 8वें नंबर क्वेश्चन पे 4 टॉपिक्स में से देगा आपको, उनमें से 2 क्वेश्चन लिखना होता है। क्या क्या आया था इंग्लिश में देख लीजिए, उसके बाद हिंदी में बताएंगे। मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस, डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हिंदी में देख लेते हैं। किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। मंदबुद्धि बालक, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, किशोर अवस्था की 5 विशेषताएं, अभिवृद्धि और विकास।
ठीक है, ये 17-19 का क्वेश्चन रहा। अब आपको दिखाएंगे 2020-22 सेशन का, सॉरी 18-22 सेशन का एजुकेशन साइकोलॉजी फाउंडेशन पेपर T2। वही 3 घंटे का समय, फुल मार्क्स 60। चलिए पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज करना ना भूलें अगर आपको नोट्स चाहिए तो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ नोट्स के साथ आपको एग्जाम की तैयारी भी करवाया जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था सेशन 2018-20 का, व्हाट इज एजुकेशन साइकोलॉजी, डिस्कस द स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र का वर्णन करें। व्हाट इज केस हिस्ट्री मेथड इन एजुकेशन साइकोलॉजी, थ्रो लाइट ऑन इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। शिक्षा मनोविज्ञान में जीवन इतिहास विधि क्या है, इसके गुण एवं दोषों पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग, डिस्क्राइब द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। अधिगम यानी सीखना का क्या अर्थ है, अधिगम के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हैबिट्स, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन। आदत से आप क्या समझते हैं, शिक्षा में इसके प्रकार एवं महत्व का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, एडोलसेंस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ, एलुसिडेट द स्टेटमेंट एंड डिस्क्राइब द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, इस कथन की व्याख्या करते हुए किशोरावस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिविजुअल डिफरेंस, ब्रीफली स्टेट द काउजेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नता से आप क्या समझते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारणों का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिहेवियर, डिस्कस द मेन डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ बिहेवियर। व्यवहार से आप क्या समझते हैं, व्यवहार के मुख्य निर्धारक तत्वों का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको 8 नंबर में आएगा, ऑप्शनल 2 क्वेश्चन 2 टॉपिक पर लिखने के लिए आएगा, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, इंटरव्यू मेथड, इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी इन चाइल्ड, नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। इनमें से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साक्षात्कार विधि, बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति और अभिरुचि के प्रकार। तो यहाँ पे आप लोग को आप सेशन 2019-21 का क्वेश्चन बताएंगे जो पिछले ईयर्स का क्वेश्चन है, फाउंडेशन पेपर 2 एजुकेशन साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान। इसमें भी 3 घंटे का समय दिया जाएगा और 60 मार्क का वही सेम, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन बताने से पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक है। ये आप लोगों से अगर आप एग्जाम की तैयारी करना चाहेंगे, क्योंकि हर एक जानकारी हर एक अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे ज्वाइन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम में जाइए और सर्च कीजिए @जैक DLED, जैक DLED सर्च कीजिएगा ना, तो जो चैनल आएगा 1100 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर होगा अभी फिलहाल, आगे और भी बढ़ सकता है, तो इसमें आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति का वर्णन करें। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बताने से पहले आप लोगों से एक और कि अगर आप एग्जाम की तैयारी करना चाहेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट को नोट्स की मदद से तैयारी करवाया जाता है, और सेशन 2019-21 का भी तैयारी करवाएगा। एक बेहतरीन रिजल्ट हुआ है, 88-89% तक रिजल्ट हुआ है, तो आप लोग एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, साथ ही रिजल्ट भी हो सकता है, आपको एग्जाम तक पूरी तैयारी करवाया जाएगा। तो नोट्स आप लोग लेने के लिए, और जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा 9110-9115, इस पर आपको मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन बताते हैं अब, व्हाट आर द डिफरेंस मेथड्स ऑफ स्टडिंग children's behavior, among them which method is most popular and why। थोड़ा सा गला बैठा हुआ है इसीलिए बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग इसको समझ लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से लिख लीजिएगा। बालकों के व्यवहार के अध्ययन की प्रमुख विधियाँ क्या है, इनमें से कौन सी विधि अधिक प्रचलित है और क्यों। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर, एक्सप्लेन थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। थॉर्नडाइक के भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ नंबर, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस, थ्रो लाइट ऑन एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नता से आप क्या समझते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता के शैक्षिक महत्व पर प्रकाश डालें।
व्हाट आर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास क्या है? अभिवृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करें। व्हाट इज लर्निंग? डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। अधिगम क्या है? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर में, मैक्सिमम 8 क्वेश्चन ही देखा जाता है, ठीक है। इनमें से कोई भी 5 क्वेश्चन आपको लिखने का पड़ेगा। तो 8 क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन रहता है, कोई भी 2 टॉपिक पर लिखने के लिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इंटरेस्ट अभिरुचि, मेमोरी स्मृति, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी व्यक्तित्व के प्रकार, स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है।